हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरेक्शन। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे, कवर अप करेंगे एक वीडियो में। ठीक है, इसका क्वेश्चन पेपर एक हम ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल करा चुके हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर की वीडियो अगर आपने अभी तक चेक नहीं करी। इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ कवर करेंगे जो कि आपके एग्जाम के नज़रिए से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि इनके रिपीट होने के चांसेस और जो हमने लास्ट वीडियो कराई थी उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, क्योंकि चांसेस इसलिए होते हैं एसवाल में थियोरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होते हैं, रिपीटेड, या फिर हम कहें एस ड्यू में थियोरेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, माइनर माइनर सा चेंज होगा आपसे, बट बाकी थियोरेटिकल रिलेटेड सारी चीज़ें वैसी होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिलेबस की हम बात करेंगे सबसे पहले, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थर्ड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे। सब्जेक्ट का नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन। ठीक है, अगर हम टोटल नंबर ऑफ यूनिट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको टोटल नंबर ऑफ यूनिट जो पढ़नी है वो पढ़नी है 3 यूनिट। ठीक है, 3 यूनिट आपको पढ़नी है, जिसमें हम बात करें जो यूनिट नंबर 1 है वो है कंज्यूमर का बिहेवियर किस प्रकार से है उस बारे में, कि प्रेफरेंस ऑफ यूटिलिटी, बजट एंड चॉइस, बजट बनाना और चॉइस करना किसी पर्टिकुलर चीज़ को खरीदने से पहले। ठीक है, इनकम एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट्स, फिर डिमांड डाइवर्शन, लेबर सप्लाई और वन पर्सन वेलफेयर। ये टॉपिक सारे के सारे टॉपिक आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ने हैं जो कि नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। सेकेंड यूनिट आपका यहाँ पे आपको सिलेबस में देखने को मिलता है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, मतलब कोई अनसर्टेनिटी समय है उस समय डिसीजन मेकिंग के बारे में। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, जो रिस्क एविशंस है, इंश्योरेंस रिलेटेड चीज़ें और रिस्क स्प्रेडिंग। ये 4 या 5 टॉपिक हैं आप कह सकते हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स से रिलेटेड आपका यूनिट 2 जो है वो बन के तैयार होता है। फिर यूनिट 3 आ जाता है आपका प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड मार्केट। इसमें आपका टेक्नोलॉजी आ जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आ जाता है, कॉस्ट मिनिमाइजेशन आ जाता है, सप्लाई के बारे में पढ़ोगे आप, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म रन जो होता है वो पढ़ोगे आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके 3 यूनिट जो हैं सिलेबस में आपको देखने हैं। 3 यूनिट, इन्हीं 3 यूनिट से आपका थियोरेटिकल, इन्हीं 3 यूनिट से आपका न्यूमेरिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन के बाहर आएगा। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपसे 3 यूनिट्स में से आएगा। तो इन 3 यूनिट जो कि मैंने आपको दिखाया, अगर आपको सिलेबस नहीं पता थी, ठीक है, तो इन 3 यूनिट्स के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी स्टडी जो है वो अच्छे से करिए। इन 3 यूनिट्स की बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूं, बेसिक चीज़ें जो टॉपिक यहाँ पे बताए गए हैं उनके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए एग्जाम से पहले। ठीक है, तभी आप लोग जो आंसर है वो बना के लिख पाएंगे। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर है आपका, देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो यूनिक पेपर कोड है वो ये रहा, और जो सीरियल नंबर होता है पेपर का वो ये है। सब्जेक्ट का नाम है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन बिहेवियरल फाउंडेशन ऑफ मार्केट इंटरेक्शन। ठीक है, बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलता है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाते हुए चलूंगा। 3 घंटे का आपका पेपर होगा, 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, आंसर एनी क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए। 4 क्वेश्चन आपको पार्ट ए में आंसर देने हैं और 2 क्वेश्चन आपको पार्ट बी में आंसर देना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको 6 करने हैं। कोई भी एक लैंग्वेज आप प्रेफर कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश। ठीक है, ये आपकी हो जाती है बेसिक चीज़ें आपके पेपर के बारे में। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो पार्ट ए चालू होता है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो देख सकते हैं आप, ए और बी पार्ट में डिवाइडेड है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ए और बी पार्ट में आपके लिए डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर बी है और 8 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर ए है। ठीक है, यहाँ तक आपका 15 नंबर का पार्ट हो जाता है। अब देखते हैं अगर हम क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपसे रिलेटेड न्यूमेरिकल रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो आपको करनी होगी, मतलब जो कैलकुलेशन बेस्ड चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे करनी होंगी। ठीक है, ये हो जाता है आपका पार्ट ए जिसमें आपको प्राइस दे दिया गया है एंड कंज्यूमर इज करंटली कंज्यूमिंग, ये वाली चीज़ें बता दी गई हैं। देयर इज अ परफेक्ट मार्केट फॉर टू गुड्स इन विच दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड कॉस्टली, विल द कंज्यूमर नेसेसरली प्रेफर कंज्यूमिंग द बंडल। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। बी वाला पार्ट आ जाता है कि ओरिजिनली द कंज्यूमर फेस अ बजट लाइन। ठीक है, जो कंज्यूमर है उसने बजट लाइन को फेस कर लिया है। इज अ प्राइस, ये यहाँ पे प्राइस बता दिया गया है। प्राइस इज गुड फॉर टू एंड एम इज इनकम, जो प्राइस है वो दो, गुड फॉर टू है, गुड प्राइस ऑफ गुड्स टू, एंड द एम जो है वो इनकम से डिनोट होती है। ठीक है, जो इनकम है और हम कह सकते हैं कि एम, आप उसको लिख के कैलकुलेशन बैठाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे होता है देन द प्राइस ऑफ गुड वन, डबल प्राइस ऑफ गुड।
ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 becomes 8 times, income becomes 4 times larger. Write down a equation of a new budget line in term of original price and income. अब आपको यहाँ पे बजट लाइन जो है वो लिख के बतानी है, उसके जो इक्वेशन होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है आपका, जिसमें 5 नंबर का पहला पार्ट है ए वाला और 10 नंबर का आपका दूसरा पार्ट है बी वाला। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो what do you mean the word मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, इस शब्द से आप लोग क्या समझते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन से आप क्या समझते हैं, आपको ये बताना है 5 नंबर के अकॉर्डिंग। और बी वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे तो व्हाट इज द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व व्हेन टू गुड्स आर आई न्यूट्रल्स, मतलब जो है, मतलब जो 1 है वो न्यूट्रल्स है और 2 है वो वेट्स है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब आपको यहाँ पे डायग्राम भी बनाना होगा। 5 नंबर का आपका ये जो क्वेश्चन होता है वो 2 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना भी है, विद एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो ये हो जाता है आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में दिया गया, आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे भी आपका थियोरेटिकल रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज यूटिलिटी फंक्शन ऑफ वन परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन और सेकंड कंपोनेंट एक्सप्लेन। ठीक है, ये 10 नंबर का आपका हो जाता है। यहाँ पे आपको यूटिलिटी फंक्शन अब बताने हैं किसके, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के। फिर बी में अगर आप देखेंगे, इफ अ कंज्यूमर्स नेट डिमांड आर दिस एंड हर एंड्रोवेंट्स इज दिस, व्हाट आर हर ग्रोस डिमांड्स। तो ये आपको यहाँ पे बतानी है। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, व्हाट इज द ऑप्शनल चॉइस फॉर कंज्यूमर इन अ केस। यहाँ पे एक केस दे दिया गया है, उसकी उसमें कंज्यूमर की ऑप्शनल चॉइस क्या है वो आपको बतानी है। ये पहला पॉइंट हो जाता है आपका। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपको जो, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 5 नंबर के है। ठीक है, डिस्क्रीट प्रेफरेंसेस, कॉनकर प्रेफरेंसेस और आखिर पहला आता है आपका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। ये जो है ये केसेस हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है और इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, जो कि आपका ए बी और सी पार्ट में डिवाइडेड है। ए वाले पार्ट में, सपोज दैट गवर्नमेंट पुट अ टैक्स ऑफ 15 रुपीज ऑन अ 15 rupees a gallon of gasoline, and then later decided to put the subsidy on a gasoline at a rate of 7 a gallon. What next tax net tax this combination equivalent to। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि भाई गवर्नमेंट ने टैक्स लगाने की बात कही 15 रुपए पर गैलन पर। ठीक है, गैसोलीन के ऊपर। तो अब क्या करा, और बाद में भाई पहले टैक्स लगा दिया, फिर बाद में कहा कि भाई हम इसे सब्सिडी कर देंगे, उसमें से 7 रुपये जो आपकी सब्सिडी है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, नेट टैक्स कितना है आपको ये बताना है, कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वलेंट, जो कि अभी हमने ये बताई उसके बारे में। ठीक है, जो ऊपर सिचुएशन है उसमें नेट टैक्स कितना निकल के आता है वो आपको बताना है। बी वाले पार्ट में देखेंगे, व्हाट इज इनकम ऑफिसर कर्व एंड एंगल कर्व, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। यहाँ पे आपको हेल्प डायग्राम के हेल्प से ये चीजें बतानी है। सी वाले पार्ट में अगर आप देखते हैं तो, इफ द प्राइस इज गुड वन डबल एंड द प्राइस ऑफ गुड टू ट्रिपल्स, डज द बजट लाइन बिकम फ्लैटर और स्टेपर। ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, यहाँ पे 2 गुड्स हैं, मतलब सामान 1 और सामान 2, उनके बारे में यहाँ पे बताएगा। सामान 1 का डबल प्राइस है और सामान गुड का ट्रिपल प्राइस है, तो जो बजट लाइन होगी क्या वो फ्लैटर होगी या स्टेपर होगी, आपको यहाँ पे बताना है। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। हम ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ये आपका हिंदी में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। पार्ट भी आपका यहाँ से चालू हो जाता है। पार्ट पार्ट बी में आपका पहला क्वेश्चन नंबर 6 बनेगा, जिसमें आपके 5 नंबर के 3 क्वेश्चन है। व्हाट इज वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट VMP एंड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट VAP। ठीक है, ये आपको बताना है। व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन विद इनपुट एज द चॉइस वेरिएबल, ये आपको यहाँ पे बताना है। और लास्ट है आपका, व्हाट इज इसो कॉस्ट लाइन्स, इसो कॉस्ट लाइन क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है। तो ये हो जाता है आपका ए बी और सी। 5 नंबर का आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। यहाँ पे आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कंप्लीट होता है हिंदी में। 7 आता है, व्हाट इज इसोक्वांट, व्हाट इज टेक्निकल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट है आपका सी, व्हाट आर दी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन इसोक्वांट एंड इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व और
जो इस पॉइंट है उनके बीच में जो आपको डिफरेंस है वो आपको बताना है। 5-5 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन है, 15 नंबर का आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 बन के तैयार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 आता है आपका, कंसिडर द प्रोडक्शन फंक्शन। यहाँ पे एक प्रोडक्शन फंक्शन दिया गया है, उससे रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जो है कैलकुलेट करके ऑन द स्पॉट निकालनी है। यहाँ पे आपका बी वाला पार्ट दिया गया है, ये बता दिया गया है, और सी वाले पार्ट में आपका ये है। ठीक है, तो ये आपके 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे बताना है। ये हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स वन का जो क्वेश्चन पेपर था, बिहेवियरल फाउंडेशन एंड मार्केट इंटरेक्शन का, कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमने बात करी सिलेबस रिलेटेड चीज़ों की और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको हमने कवर अप नहीं कराया ज़्यादा अच्छे से, बट हमने थियोरेटिकल रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो हर एक थ्योरी का रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है एग्जाम से पहले, ताकि आपको थ्योरी बेस्ड जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो, बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। साथ के साथ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, थर्ड सेमेस्टर के कई सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल करा दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, आप चेक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।